कि जो वक्फ करते हैं ज़मीन अल्लाह के नाम पर, जो मिल्कत है वक्फ बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड की ज़िम्मेदारी में आती है। लेकिन उसे कैसा इस्तेमाल करना, क्या इस्तेमाल करना, कौम पर कैसा उस पर ख़र्च होना, वो नहीं बता रही हैं। उन्होंने ये बोल रही हैं कि वफ़ करोनों को, कौन भी वफ़ करोशन को ट्रस्ट बना लो, तुम्हें गैर मुसलमान को भी ले लो, गैर क्रिश्चियन को ले लो, हिंदू भाई को ले लो। अब उनके मट्टा ही, उनके ये चट्टा ही, सब भी ही, चर्चा ही उन्होंने कर लेती हैं। अब उनको है मुसलमानों की इसमें लाने की क्या ज़रूरत है। अब उन्हें आर्टिकल, और एक बात बोले उन्होंने, आर्टिकल 370 है कश्मीर ये करे, और दूसरा 3 तलाक उसके बारे में ये करे। अभी वो कोसा और CAA NRC ये वो सब भी, ये हुकूमत कब तक रहेगी? क्या ये हुकूमत को डर को क्या हमें ट्रस्टों को दे डालना? क्या वफ़ की अमानत है? ये कौम की अमानत है ना। ट्रस्ट बोले तो 10 आदमी, 5 आदमी, 11 आदमी रहती हैं। उन वफ़ वो अगरचे इनकी नज़र में वफ़ धोखा दे रहा, वफ़ में मनमानी चल रही है बोले तो, अब इन्हों जो बोले इस हिसाब को देखे तो 5-5 आदमी मिलकर ट्रस्ट बना लिए, 11 आदमी मिलकर ट्रस्ट बना लिए, तो उनका हो जाता है, वो उनका ख़ानदान पल जाता है। वफ़ से भी ख़तरनाक काम हो जाता है ट्रस्टों को देने की अगरचे बात करें बोले तो। ये गलत बोली है वफ़ के ऊपर। अगरचे वफ़ में क्या पूरा काम करने वाले सभी ये हैं क्या? गलत लोग हैं क्या? अच्छे ईमानदार भी हैं वहाँ। अब ईमानदारों से बात करें। अब जैसे इदारे पूरे ये खो रहे हैं, जाके बात कर को सही इस्तेमाल करो। वफ़ की जो जिम्मेदारी ऑफिसर है, तुम्हें सही कलम चलाओ। अब क्यों देते हो लीज पे, इस पे सालों बरसा नए हिसाब से हमें वोच लड़ रही सो, जो मस्तान भी हैं, अमजद साहब हैं, MJ अली साहब हैं, सरदार अहमद कुरैशी हैं, ज़माने से हम लोगों से भी लड़ रही हैं, हमें लड़ रही है सो वोच। हमें क्या भी वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ नहीं, वक्फ बोर्ड को ख़त्म करो ऐसा मंशा नहीं है, जैसा ज़फ़रुल्लाह बोला ले। अब उनका क्या है मंशा? दुबई में मेरा ट्रस्ट है बोले, अल्हम्दुलिल्लाह करन दे, दुबई से ला को यहाँ करन दे, खुशी की बात है। गौर गरीब पर कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उनके अच्छे कामों में हमें भी साथ में रहेंगे। टोटली वक्फ बोर्ड ख़राब बोल के बोलना वो अच्छी बात नहीं है। वक्फ बोर्ड में जो जिम्मेदारी है, वक्फ बोर्ड में जिन्हें, अब जो दूसरे लोग बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड में चोरा है, ऐसा है वैसा है बोलो, दूसरे लोग जो बोल रहे हैं ना, अब वो कौन उनकी नज़र में है, उनको समझ जानते कहीं को ये काम कर रही है तुम्हें, जिसका नाम है नाम लेके बोलन दे। अब हमें बोले, अब यूसुफ साहब को बोले, अगर यूसुफ साहब जिम्मेदारी नहीं निभा रही तो रिज़ाइन दे डालो, ये तो अल्लाह की अमानतें हैं, ये इसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है बोल के हमें समझ बोलने के बाद अब हालात बदल रही हैं वक्फ बोर्ड के अंदर भी। डायरेक्शन इंशाअल्लाह जॉइंट एक्शन वक्फ कमेटी जो है, अब अमजद साहब हैं, MJ अली साहब हैं, मस्तान साहब हैं, सरदार अहमद कुरैशी साहब हैं, हमें सभी हैं, हमें डायरेक्शन देंगे। यहाँ पे मिस हो रहा है, यहाँ से मिसयूज़ हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है बोल को, उसका मतलब ये नहीं है कि वक्फ बोर्ड तोड़ डालो। बोलने का मतलब क्या है? तो जो जगह पे मिसयूज है वो जगह पे सही करने के लिए आप सब साथ देते हैं। हाँ, यही मंशा है। अब इस पर काम करना, टोटल वक्फ बोर्ड को नकारा बताना वो गलत बात है। वो ज़फ़रुल्लाह जो ज़मीर भाई बोले थे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात थी, जो ज़फ़रुल्लाह बोली वो बात तो वो गलत है, ये बात तो वापस लेना है हमने। और दूसरा क्या है, ये डर बताओ ना को बीजेपी का, ये होगा देख को होगा RSS बीजेपी का, ये बीजेपी ये करालती है वो करालती है, वो सब भी अंख्या मुझले को सो रही, अंख्या खोलो, अब समझ में आता है बीजेपी क्या है, ये RSS क्या है, बजरंग दल क्या है। अब इतने दिन से खाली हमारे पर जुल्म हो रहा बोलते थे, अब यहाँ तक आए मुसलमान इनो बोल के आए। अब वो अफवाह भाई तो क्या छोड़ा था मुसलमान ने, क्या कानून छोड़ा था, ला बदल जाता क्या इनके लिए? ये धोखा दे रहे हैं, वो ये बीजेपी धोखा दे के कर ले रहे हैं कि अभी सोते रहे तो होता वो। ये बता के कौम को डराओ को ज़फ़रुल्लाह भाई माफ़ी मांग लो आप, ये गलत बोल के। चलो अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड में गलतियाँ हो रही तो बताएंगे हम जाके, ये गलती हो रही है यहाँ सही करो तुम्हें। 4 दिन से जो बाहर का वो आसिम उनके बारे में जो आ रही हैं रिपोर्टें देखें तो वो अलग ही हिसाब से आ रहे हैं। जो एक ग्रुप कर रही काम ये कोरोना वायरस के इसमें से अलग अलग हिसाब से अच्छे खिदमत हो रहे हैं, लेकिन इसमें ये आसिम जो हैं वो बीच में आके एक यूट्यूब किसी पता नहीं उसका नाम क्या है, ये यूट्यूब वाले का मुझे वो कोई चैनल वाला ने एक ज़िम्मेदार दिख रहा शख्स देखने के लिए, वो ले रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है ये कोरोना वायरस के इसमें बोल के पूछा तो वो बहुत फ़िक्र से बोल रहे हैं कि 70% मर रहे हैं मुसलमान। क्या इन्होंने जायज़ा लिए जाके 70% मर रहा है मुसलमान बोल के? ये गलत है। अब वो यूट्यूब में लोड करने वाले सोचना पड़ता है, चैनल भी है ना सोचना पड़ता है, ये हमारी ये गलती सारी कौम बदनाम हो जाती है बोल के।
तो ये बगैर इसके तहक़ीक़ात के बगैर वो लोड करा ले, ऐसा वायरल हो रहे हैं। मुझे फ़ोन आ रहे हैं तकरीबन 4 दिन से, क्या ये मुसलमानों में ज़्यादा कोरोना फैल रहा है? गैर हज़रत से ताल्लुक़ात हैं, हिंदू बिदरत से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुक़ात हैं, वो सब पूछ रहे हैं हमें ये क्या ये हो रहा है ऐसा, क्या 70% मुसलमान मर रहे हैं क्या बोल के। मैं बोला सरासर कोई झूठ बोला है वो। और एक क्या है, ये आरएसएस और बीजेपी की चाल है, वीएचपी की चाल क्या है, ये संगी लोग। एक लड़की का मैंने क्लिप देखा था, वो डॉक्टर का ये पहनी है, हाथ मुंह पे मास्क डाली है, मास्क डाल के बोल रहे हैं कि डॉक्टर लोग जो मुसलमानों को ले जाके इंजेक्शन दे के मार रहे हैं बोल के। ये बिल्कुल गलत है। कोई डॉक्टर क्या खसई नहीं है वो काट डालने के लिए। डॉक्टर है, उसकी जिम्मेदारी निभाता है। कोई एक कुछ हुआ रहेगा उसे ये बताकर ये लोग कि मुसलमान को मार डाल रहे हैं, मुसलमान को कोरोना आने से हॉस्पिटल जाओ को इंजेक्शन दे के मार डाल रहे हैं बोल के ये दहशत फैला रहे हैं। ये गलत अफवाह है, दहशत, यानी कि मुसलमान परेशान है, मुसलमान डर जाए। नहीं, मैं देखा वो वीडियो जो जफरुल्लाह साहब बोले, लेकिन क्या है वो उनका ख्याल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या है बोले तो वफ़ का जो है प्रॉपर्टी, अब दो एक एग्जांपल देता हूँ कि बिस्मिल्लाह शाह में उनकी प्रॉपर्टी वफ़कर को ही उनकी फैमिली आज हालत ऐसी है, उन्होंने रोड पर ही उनकी फैमिली। तो अब ट्रस्ट बने तो क्या होता है, ट्रस्ट बनाए तो मैं किसी बाहर आदमी को ले ले, सबा का दिन उनके फैमिली में कौन भी वीक हो गए तो वो प्रॉपर्टी को लड़कों मरती। तो ये उसका ये नहीं है वो। इसे क्या है वक्फ बोर्ड में क्या है, वक्फ बोर्ड हमारी ग्रुप की किससे भी ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ना वक्फ बोर्ड के कोई मेंबर से है ना कोई ऑफिसर से है। हमें क्या चाहती हैं, ये जो भी है ये अल्लाह की अमानत है, ये कोई ना गार्डियन ना कोई नो वक्फ बोर्ड। और जो भी हमारी कमेटी का जो हमारी ग्रुप है, हमारा एक ही मकसद क्या बोले तो जो भी आमदनी है वो आमदनी गरीब के ऊपर खर्च होना होता है, दूसरा क्या भी नहीं। ना हमारी ग्रुप बोल रहे हमारे ऊपर खर्चा करो को नहीं बोल रही। जो भी है जो मजलूम बेवा यतीमा वो लोगों के ऊपर वो पैसा जाना की कहता। आज हमारी हालत बहुत ख़राब है हमारी कौम की। हाँ, वक्फ बोर्ड में है, गलतियाँ कर रही नहीं कर को नहीं, लेकिन उनको क्या है हमें बराबर करती हैं। अब हमें सडनली एक ज़रा दिन पहले हमें 1-2-3 आवाज़ उठाए, इंशाल्लाह वो आए लाइन पर ट्रैक पर आले को ही इंशाल्लाह और भी कोशिश कर को। मई मस्तान भी, हमारे सादिक भी हैं, हमारे अली साहब भी, सरदार कुरैशी, सब ग्रुप हमारी अब से नहीं 20 पर 2-3 साल से हमें काम कर रही है। इंशाल्लाह इसके पीछे पूरा तवज्जो देखो, इससे फुल टाइम दे रही है हमें।